गदोपुर में जो हत्या हुआ या परासी चकिया में जो हत्या हुआ, खास करके दलितों पर पूरे बिहार में जो हत्या किया जा रहा है, उस हत्या में आज जो सांत्वना देने आए हैं जनक चमार जी, जो कि पूरे बिहार में जनक चमार के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे इनको जनक राम भी कहते हैं। तो सर बताएंगे कि इसे पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे भारत में खास करके कहीं दलितों के मोछ रखने पर हत्या किया जाता है, कहीं मटका से पानी पीने की हत्या कर दिया, कहीं मजदूरी करने पर हत्या किया जाता है, या थाना में न्याय मांगने पर महिलाओं को जला दिया जाता है। इस पर आपको क्या कहना है? आपकी ही बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि बिहार प्रदेश में अमन चैन की ज़िंदगी जीने के लिए ही एनडीए की सरकार का निर्माण हुआ था। 90 से 95 से 2000 जो बिहार के 13 करोड़ जनता, जो मुर्गा मुर्गी भी पालना गुनाह था, बकरा बकरी पालना गुनाह था, पूरे बिहार आग में जल रहा था, उससे में बिहार की जनता त्रस्त होकर के जनरल राज को खत्म करने के लिए एनडीए का निर्माण हुआ था। और आप सिर्फ विपरीत है, आप देखे होंगे जब पलटू कुमार जी पलटे मारते हैं तो बिहार के लोग दहशत में गिरे। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, टोले और मोहल्ले में रंजीत राम करके एक दलित परिवार के बेटा को निर्मम हत्या की गई है। हत्या के पीछे ये बिहार सरकार की कुछ मानसिकता समझ में आ रही है। बिहार प्रदेश के लोगों को डर और भय और दहशत की जिंदगी जीने के लिए लोग लाचार और मजबूर हैं। मैं जनक चमार आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को बताना चाहते हैं किस मुँह से संविधान के उन लोगों ने बात कर रहा है, किस तरह से दलितों और पिछड़ों और शोषितों और वंचितों की बात कर रहा है, कौन से जवान लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की बात करके दलितों और पिछड़ों के बीच में लोग जाते हैं। सब माननी चाहिए ये सारा का सारा इनके जो पुलिस तंत्र है, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, हाथ पर हाथ रख करके कहीं न कहीं बड़े अधिकारी हुए हुए, जिसका वजह है कि कमजोर तबके के लोगों के साथ इतने बड़े अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी हैं राजेश्वर जी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये हत्या हो रहा है उस पर क्या, कैसे अनुसूचित जाति के मानवाधिकार आयोग के लोग काम करते हैं, कैसे उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबों को नमस्कार, जय भीम करता हूँ। मेरा नाम राजेश्वर पासवान है, राष्ट्रीय दलित अधिकारी मंच का स्टेट लीगल सेक्रेटरी। अरवल में ये परासी में जो घटना घटी है, जो दलित महिला को और माँ बेटी दोनों को जिंदा जला करके हत्या किया गया है, इस केस का मैं तथ्यान्वेषण किया। तथ्यान्वेषण से पुलिस प्रशासन बहुत से इसमें त्रुटियाँ पाई गई। अगर पीड़िता के साथ जो आरती देवी पीड़िता है, उसके साथ पहले सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, और पीड़िता जो है से 28 तारीख को सुबह में स्थानीय थाना प्रशासनिक थाना में गई और वहाँ कहा कि मेरे साथ जो आरोपी है नंद मेहता, वो मेरे साथ बराबर सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास कर रहा है, आप उसको FIR दर्ज किया जाए। थाना प्रभारी उनको बहिष्कार करके उनको कह दिया कि जाओ किसी से लिखवा करके आना है, लेकिन SC एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। SC एक्ट 3 में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति हो, जो पीड़ित है या अनपढ़ हो या गंवार देश जो भी हो, वो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो थाना प्रभारी का काम है कि पूरी बातों को सुनकर को रजिस्टर मेंटेनेंस करना, और रजिस्टर मेंटेनेंस कर करके उनको पुनः समझाना है। जिस भाषा में पीड़िता बोलती है, जानते हैं, उसी भाषा में उनको ट्रांसलेट करके सारी बातों को बताना है। अगर पीड़िता संतुष्ट हो जाती है कि हाँ हमने जो सही बातें बोला मेरा दर्द हो गया, तो वह साइन करेगी, अन्यथा वह साइन नहीं करेगी तो थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ उनको हटा दिया जाता है। वो बोल देते हैं थाना प्रभारी के जाओ स्थानीय वार्ड मेंबर से तुम इसका प्राथमिकी बनाओ। महिला अनपढ़ है, उनको जानकारी नहीं है, तो आ जाती है। आरती देवी गाँव में, गांव का जो अंकित साहब वार्ड मेंबर है, उनसे कहती है कि आप मेरा आवेदन बना दो और थाना प्रभारी के देना है। उन्होंने कह दिया कि मैं दोनों पार्टी को बुलाऊंगा तब आवेदन दूँगा। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा थाना प्रभारी और वार्ड मेंबर के साथ उनके साथ बड़ा भेदभाव किया गया कि मेरा देखने के बाद। उसके बाद शाम में रात्रि 12 बजे वैसा वह घुस जाता है, पुनः आरती देवी को 7 बजे के सामने उनके साथ छेड़छाड़ करता है। आरती देवी उनको छोलनी उठा करके मारती है, फिर वह भाग जाता है।
पुनः 12 बजे रात्रि में उनका जो चहर दीवारी है, चहर दीवारी को फांद करके उनके घरों में चले जाता है। और जिस घर में सुमन देवी जो मृतका है, उसकी बेटी शारदा कुमारी 5 वर्षीय है, घर में सो रहे थे और ऊपर से वह पेट्रोल डाल करके उनके घरों में आग लगा दी। जब धुआं की गड़गड़ाहट और बाहर से दीवार बंद कर दी ताकि वह निकले नहीं। तो उसके बाद जब पूरा लॉक जला, धुआं हुआ, तो आरती देवी का नींद टूटी। तुलसी आंगन में आरती देवी भी रहती, उनकी गोतनी है। जब उनकी नींद टूटी तो घर फाड़ खोल के देखी तो देखा कि नंद महतो आंगन में खड़ा है। जब वो चिल्लाए तो बाउंड्री फान करके वो भाग गया, अपराधी ने भाग गया। और वह दोनों पीड़िता को किवाड़ का कुंडी तोड़ करके वो आरती देवी निकला। गांव के लोग को हालांकि तो गांव के लोग आए तो नहीं सर, यही बताएं सर कि आप लोग कैसे उनको उसके केस को हैंडल करते हैं, कैसे उनको न्याय दिलाते हैं, किस पर बात है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थानीय प्रशासन ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, उस प्राथमिकी में घटना के अनुसार सही एक्ट को नहीं जोड़ा गया। जैसे मर्डर केस में था कि 3 to 5 जोड़ना था, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा है। फिर उसमें था कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो सेक्शन IPC का सेक्शन SC/ST एक्ट है, उसको नहीं जोड़ा गया है। आग लगी की समस्या मामले आ रही है, वो सेक्शन को नहीं जोड़ा गया है SC/ST एक्ट को। तो मैं उस एक्ट को पुलिस अधिकारियों से मिलकर के मैं जुड़वाऊंगा। अभी मैं SDPO रोशन कुमार के कार्यालय से निकल रहा हूँ और निकल करके मैं उनका आवेदन दिया हूँ। उसके बाद मैं स्थानीय पुलिस अधीक्षक मैं उनको यहाँ दूँगी कि ये सारे गैप है, उसको जोड़िए। उसे जोड़ने के बाद मैं इसकी लीगली लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई है, लोअर कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता को मुफ्त में लड़ाई लड़ूंगा और उनकी न्याय दिलाऊंगा। साथ साथ पीड़िता के मृतक के आश्रित के प्रावधान है कि SC/ST एक्ट में नियम है कि उसके परिजन के एक सदस्य को सरकारी नौकरी या 7,500 रुपये मासिक पेंशन प्रति माह देना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो 5 एकड़ जमीन सरकार कृषि योग्य खरीद करके पीड़िता को दे। और इतना ही नहीं है, साथ साथ हमारे लिए स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट में तो थाना काम है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट समर्पित करें। चार्जशीट समर्पित करने के बाद 60 दिन के अंदर हमें न्याय दिलाने का काम है। तो हमें इसका पर भी राय लेना है कि हमें स्पेशल PT को कन्विंस करना होगा कि हमें 60 दिन के अंदर न्याय जजमेंट मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हमारे लिए न्यायपालिका भी मेरे विरोध में है, प्रशासन तो मेरे विरुद्ध में रहता ही है, लेकिन स्थानीय न्यायपालिका को भी मैं इसमें दोषी ठहराऊँ जो हमें 60 दिन के अंदर न्याय नहीं देती। लेकिन उन्होंने बताएं कि जो इसी एक्ट की कार्रवाई होना चाहिए था, जो जोड़ना चाहिए था, उसमें निगल वो नहीं मिला, उसमें त्रुटियाँ हैं। तो इन्होंने यहाँ के प्रशासन से मिलकर उनको जोड़वाने के काम कर रहे हैं। और इनके साथ में उनसे भी हम जानेंगे। सर बताइए जो घटना घट रही है उस पर आपको क्या कहना है? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रकाश कुमार, मैं गाँव में से चलकर आया हूँ। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार के तहत नागेश्वर पासवान जी के साथ मैंने इंक्वायरी किया और वो इंक्वायरी बहुत अच्छी तरह से किए। आप देख रहे थे BRTV जनता के बाद, मैं अखिलेश कुमार, पिंटू जी के साथ।